हेलो दोस्तों, आज हम आपको चैप्टर 7 जो आत्मनियंत्रण का राज है इसका विस्तृत पाठ सुनाएंगे। अमेरिका में कनेक्टिकट के सांसद रॉबर्ट स्टील और इलिनॉय के सांसद मॉर्गन मर्फी ने अमेरिका की जनता को 1971 में अपनी उस खोज से चौंका दिया जिसका संबंध वियतनाम में पिछले 16 वर्ष से चल रहे युद्ध से था। वे सेना के पास दौरा करने गए थे तो उन्होंने देखा कि 15% अमेरिकी सैनिक हेरोइन की आदी हो चुकी है। बाद की खोज में पता चला कि 35% सैनिक ने इसका प्रयास किया था, जिनसे 20% को इसकी लत लग चुकी थी। आरंभ में जितना सोचा था, समस्या उससे ज़्यादा गंभीर हो गई थी। इस खोज ने वाशिंगटन में उत्तेजनात्मक गतिविधियों को बढ़ा दिया। स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग अब्यूज प्रिवेंसी का गठन तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन के अधीन किया गया था। इसमें घर वापस आने वाले सैनिकों का पुनर्वास कर उन्हें नशा करने से रोका जाता था। इसके अलावा उन पर नज़र भी रखी जाती थी। इस खोज में ली रॉबिन्स भी प्रभावी थे। एक निष्कर्ष ने लत की मान्य धारणाओं को पूरी तरह पलट कर रख दिया। उन्होंने देखा कि हीरोइन की लत के शिकारी सैनिक जब घर वापस आए तो सिर्फ 5% ही एक वर्ष में फिर आदी हुए और मात्र 12% 3 वर्ष में फिर पुरानी स्थिति में पहुँचे। दूसरे शब्दों में 10 में से करीब 9 ने रातों रात वियतनाम की इस खराब आदत को छोड़ दिया। इस निष्कर्ष ने पहले से चली आ रही इस मान्यता को समाप्त कर दिया कि हीरोइन का नशा स्थायी होता है और स्थिति बदली नहीं जा सकती। इसकी बजाय ली रॉबिन्स ने बताया कि हम लत को पूरी तरह छोड़ सकते हैं यदि माहौल में एकदम परिवर्तन कर दिया जाए। वियतनाम में सैनिक पूरे दिन उन संकेतों से घिरे रहते थे जो हीरोइन के इस्तेमाल को बढ़ावा देते थे। इसे प्राप्त करना आसान था। वे लगातार लड़ाई के तनाव में थे और ऐसे में उनकी मित्रता उन सैनिकों से हो गई जो पहले से ही इस नशे को ले रहे थे और वे घर से हजारों मील दूर थे। एक बार सैनिक अमेरिका लौट आया जाता था तो वह खुद को उस वातावरण से अलग पाता था जहां वह आदत में लिप्त हो जाता था। जब संदर्भ में अंतर आया तो आदत सुधर गई। इस स्थिति की तुलना नशे के आदी किसी व्यक्ति से करके देखें। कोई घर में इसका आदी होते हैं तो कोई दोस्त में। वे इससे दूर होने के लिए क्लिनिक भी जाते हैं जहां सारा वातावरण उन्हें आदत छोड़ने के लिए तैयार कर देता है, लेकिन जब लौटते हैं तो फिर पड़ोस के लोग उन्हें इस आदत के संकेत देते हैं और वे फिर उसमें उलझ जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप आमतौर पर वियतनाम के पीड़ितों के अध्ययन के उलट ही परिणाम देखते हैं। देखने में आया है कि नशे के 90% आदि ठीक होने के बाद फिर इसमें उलझ जाते हैं। वियतनाम का अध्ययन कई पुराने सांस्कृतिक धारणाओं को तोड़ चुका है जो बुरी आदतों से संबंधित थी, क्योंकि इसमें इस बात को चुनौती दी कि सेहत के लिए हानिकारक व्यवहार दरअसल परंपरागत रूप से नैतिक कमजोर से जुड़ा होता है। यदि आपका वजन अधिक है या आप सिगरेट पीते हैं या नशा करते हैं तो आपको जीवन भर बोला जाता है कि आप में आत्मनियंत्रण का अभाव है। यहाँ तक कहा जाता है कि आप खराब व्यक्ति हैं। मामूली अनुशासन आपकी सभी समस्याओं को हल कर देगा। यह विचार हमारी संस्कृति में गहराई तक पैठ रखता है। हाल ही एक शोध में कुछ और भी बताया गया। वैज्ञानिकों ने जब जबरदस्ती आत्मनियंत्रण में रहने वाले व्यक्तियों का विश्लेषण किया तो पाया कि वे सभी उन लोगों से अधिक अलग नहीं हैं जो आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसकी बजाय अनुशासित लोग अपने जीवन का ताना बाना इस तरह फिर रचने में बेहतर होते हैं जिसमें किसी नायक वाली इच्छाशक्ति और आत्मनियंत्रण की ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरे शब्द में वे लुभावनी परिस्थितियों में कम ही उलझते हैं। आत्मनियंत्रण को सबसे अच्छे तरीके से वे ही कर पाते हैं जो उसे कम से कम उपयोग में लेते हैं। आत्मनियंत्रण के अभ्यास को करना जब आसान होता है जब इसका उपाय
ज़्यादा उपयोग नहीं किया गया हो, इसलिए यह बिल्कुल ठीक है कि आग्रह आचरण और इच्छाशक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। लेकिन इन विशेषताओं को बेहतर तरह से सुधार लेने के तरीके अधिक अनुशासित व्यक्ति बनाकर नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि एक अनुशासित वातावरण बनाने से ऐसा होता है। सहज ज्ञान के विपरीत जाने का विचार भी ज़्यादा सार्थक होता है। बस आपको एक बार यह समझना होगा कि क्या होता है जब दिमाग में कोई आदत स्थान बना लेती है। एक आदत जो मस्तिष्क में आकार ले चुकी है, वह अनुकूल परिस्थितियों में काम करने के लिए तत्पर हो जाती है। टेक्सास के ऑस्टिन के थेरेपिस्ट पैटी आल्वेन ने सिगरेट पीना शुरू की। वे एक दोस्त के साथ घुड़सवारी करते हुए अक्सर सिगरेट सुलगता लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया और कई वर्षों तक नहीं पिया। उन्होंने घुड़सवारी भी छोड़ दी। दशकों बाद वे फिर घोड़े पर बैठे तो उन्हें सिगरेट पीने की इच्छा इतनी दिनों से पहली बार हुई। उसके संकेत अभी भी भीतर मौजूद थे। उन्होंने लंबे समय से सिर्फ उनका सामना नहीं किया था। एक बार आदत आकार ले लेती है तो जब भी वातावरण में संकेत फिर से मिलते लगते हैं तो उन्हें करने की तीव्र इच्छा होती है। यह भी एक कारण है कि व्यवहार बदलने की तकनीक उल्टी पड़ जाती है। मोटे लोगों के समक्ष वजन कम करने का प्रोजेक्टेशन देखकर उन्हें शर्मिंदा करने से वे तनाव में आ जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे फिर से तनाव से निपटने की पुरानी पसंदीदा रणनीति पर आ जाते हैं। अधिक खाने लग जाते हैं। फेफड़ों के धब्बेदार फोटो सिगरेट पीने वाले को दिखाने से उनमें बेचैनी अधिक हो जाती है, जिससे वे फिर से एक सिगरेट ले लेते हैं। यदि आप संकेत के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आप फिर से वही व्यवहार कर जाते हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। खराब आदतें अपने आप में उत्प्रेरित करती हैं। प्रक्रिया अपने आप को ही तैयार करती जाती है। जब भी आप उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, वे प्रोत्साहित हो जाती हैं। आपको खराब लगता है इसलिए आप जंक फूड खाते हैं। क्योंकि आप जंक फूड खाते हैं इसलिए आपको खराब लगता है। टेलीविज़न देखने से आपको सुस्ती आने लगती है, इसलिए आप ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं। क्योंकि आप में कुछ कर पाने की ऊर्जा नहीं रहती है। अपनी सेहत की चिंता करते हुए आपको बेचैनी हो जाती है, जिसके कारण आप सिगरेट पीते हैं ताकि बेचैनी कम की जा सके, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है और जल्द ही आप ज़्यादा बेचैन, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है और जल्द ही आप ज़्यादा बेचैन महसूस करने लगते हैं। यह खराब आदतों को नीचे जाने वाली सर्पीली रेखा है। शोधकर्ताओं ने इस प्रवृत्ति को संकेत प्रेरित इच्छा बताया है। बाहर से कोई भी लक्षण खराब आदत को दोहराने की इच्छा जगा सकता है। एक बार आप कुछ देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी इच्छा इसे ज़्यादा देखने की होने लगती है। यह प्रक्रिया हर समय चलती रहती है। अक्सर हमको यह समझ में नहीं आता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कोकीन की आदत वाले लोगों को 33 मिलीसेकंड इस नशे का चित्र दिखाया जाता है तो उनके मस्तिष्क में पुरस्कार का मार्ग प्रेरित हो जाता है, जो फिर से इच्छा जगा देता है। मस्तिष्क के लिए यह गति इतनी तेज़ी से होती है कि जितनी आदत है, वह आपको यह कह भी नहीं सकता कि उसने क्या देखा, लेकिन उसकी इच्छा फिर से जग जाती है। यहाँ एक पंचलाइट है। आप आदत को रोक सकते हैं। लेखक आपके लिए उसे भूल जाना संभव नहीं रहता। एक बार दिमाग में आप आदत न स्थान बना लिया है तो इसे पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल हो जाता है, भले ही लंबे समय तक आपने उसे ना किया हो। इसका अर्थ है कि झुकाव को रोकना एक अप्रभावी रणनीति है। बाधाओं से भरे जीवन में जेन के जैसा व्यवहार बनाए रखना मुश्किल है। इसमें बहुत सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। संक्षेप में बात कहें तो आपको झुकाव को रोकने के लिए उसकी विरोधी भीतरी ताकत का प्रयोग करना होगा।
लंबे समय में हम एक वातावरण में रहने वाले उत्पाद बन जाएंगे। स्पष्ट रूप से मैंने किसी को भी अब तक नकारात्मक वातावरण में लगातार सकारात्मक आदतों के साथ रहते हुए नहीं देखा है। सबसे उचित उपाय खराब आदत को स्रोत पर ही रोक दिया जाए। खराब आदत को समाप्त करने का सबसे व्यवहारिक तरीका यह है कि वह संकेत ही सामने नहीं आए जिसके कारण आदत हो रही है। यदि आप कोई काम होता नहीं देख रहे हैं तो आप अपना फ़ोन कुछ समय के लिए दूसरे कक्ष में रख दीजिए। यदि आप लगातार इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं हैं तो सोशल मीडिया अकाउंट को देखना बंद कर दें जो आप में ईर्ष्या और द्वेष लाता है। यदि आप टीवी देखने में अधिक समय खराब कर रहे हैं तो बेडरूम से टीवी को हटा दीजिए। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं तो नए टेक गियर की समीक्षा को पढ़ना बंद कर दें। यदि आप बहुत अधिक वीडियो गेम्स खेल रहे हैं तो कंसोल का कनेक्शन हटा दीजिए और हर बार इस्तेमाल के बाद इसे अलमारी में रख दिया करिए। यह अभ्यास व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के उलट है। इसे स्पष्ट बनाने की बजाय आप इसे अदृश्य कर देते हैं। मैं भी अक्सर चकित हो जाता हूँ कि ये सरल परिवर्तन कितने प्रभावी रहते हैं। एक संकेत को हटा दें और समूची आदत खत्म हो जाएगी। आत्मनियंत्रण दीर्घावधि नहीं अल्पावधि रणनीति है। आप अपने झुकाव या आकर्षण को 1 या 2 बार रोक सकते हैं, लेकिन हर बार इच्छाशक्ति इच्छा पर हावी नहीं हो सकती। जब भी सही चीज़ करना चाहते हैं तो इच्छाशक्ति को नए सिरे से बुनने की बजाय आपकी ऊर्जा अपने वातावरण को सुधारने में लगाएं। यह आत्मनियंत्रण का राज है। अपनी इच्छा शक्ति अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रखें और खराब आदतों के संकेत को अदृश्य ही रखें। अध्याय का सार व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के विपरीत नियम है। इसे अदृश्य बनाएं। एक बार आदत बन जाती है तो उसे भूल पाना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों के पास अधिक आत्मनियंत्रण रहता है वे झुकाव या आकर्षण वाली स्थिति में कम ही समय लगाते हैं। झुकाव या आकर्षण को रोकने की बजाय उसकी अनदेखी करने ज़्यादा सरल है। खराब आदत को समाप्त करने का सबसे व्यवहारिक तरीका उस संकेत के समझ जाना कम करना है जो उस आदत का कारण है। आत्मनियंत्रण अल्पावधि रणनीति है, दीर्घावधि नहीं। धन्यवाद। हमारा यह अध्याय समाप्त हुआ। अब अगला अध्याय जो आदत को अनिवार्य कैसे बनाएं हैं, इसे हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।